दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाले चैप्टर में हम लोग पार्ट नंबर 18 पर पहुंच चुके हैं और इस 18वें पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीना डायोड क्या होता है, जीना डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और साथ ही साथ दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाने के कारण ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो बना रहे हैं हम, लेकिन वो वीडियो फाइल करप्ट हो गया है। इसलिए दोस्तों छोटे छोटे वीडियो के रूप में हम इसको आपको बना के अपलोड करेंगे। जीनर डायोड दोस्तों यह अत्यधिक अपमिश्रित यानी हाईली डोप्ड पीएन संधि डायोड होता है। दोस्तों क्या है, जीना डायोड एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है जिन्हें ब्रेक डाउन क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन यानी स्पेशली डिजाइन किया जाता है। दोस्तों यह रिवर्स बायस में क्या करता है, कार्य करता है और ये 2 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों जीना डायोड को हम लोग ऋणात्मक प्रतिरोध वाला डायोड भी कहते हैं। क्योंकि यह वोल्टेज को फिक्स कर देता है और करंट को इंक्रीज करती है, जिससे प्रतिरोध घटकर ऋणात्मक हो जाता है। इसी कारण से दोस्तों इसको हम लोग ऋणात्मक प्रतिरोध वाला डायोड भी कहते हैं। दोस्तों इसका उपयोग जो है हम लोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यानी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग दोस्तों वेव शेपिंग तथा सर्किट प्रोटेक्शन में भी किया जाता है। दोस्तों जीना डायोड का आप सिंबल देख सकते हैं और यहाँ से दोस्तों नोट को नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। जीना डायोड एक तो दोस्तों ऋणात्मक प्रतिरोध वाला डायोड होता है। ठीक है, हम आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि इन वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेटेड पावर सप्लाई विच टाइप ऑफ द डायोड इज यूज्ड। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग जीना डायोड का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों जीना डायोड जो होता है ये अपने ऑपरेटिंग क्षेत्र में जब कार्य करता है तो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज का वैल्यू जो होता है वो नियत हो जाता है। मतलब जीना डायोड ब्रेक डाउन होने पर इसकी वोल्टेज क्या होती है, फिक्स हो जाती है, नियत हो जाती है। दोस्तों जीना डायोड को बनाने में हम लोग सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, तो दोस्तों इसका मेन रीज़न ये है कि जो सिलिकॉन होता है इसकी उच्च तापमान सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है और दोस्तों इसका जो है हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। मतलब सिलिकॉन के पास 2 प्रॉपर्टीज जर्मेनियम के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। क्या क्या, ये उच्च तापमान को सहन कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये अपने अंदर से उच्च धारा का वहन भी कर सकता है। मतलब उच्च ताप को तथा साथ ही साथ बोल सकते हैं ये उच्च धारा को यानी हाई करंट को भी क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इसी कारण से दोस्तों हम लोग इसमें सिलिकॉन का यूज करके जर्मेनियम डायोड को बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन एक है दोस्तों कि जीना डायोड के क्रॉस वोल्टेज डॉट 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 के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों जब हमारा जीना डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है तो उस समय दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज जो होता है उसके क्रॉस में वो अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है दोस्तों, रिवर्स बायस में काम करे। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में दोस्तों जब जीना डायोड को अप्लाई करते हैं तो वो एक नॉर्मल डायोड जैसा व्यवहार करता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ में ये है कि जीना डायोड का उपयोग होता है, तो जीना डायोड का उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों एसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप। आइए दोस्तों समझते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीना डायोड। जीना डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, क्या है इसकी खास बातें दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों जीना डायोड जो होता है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, जीना डायोड का ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सामान्य डायोड की तरह ही होता है। इसमें मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें मुख्य अंतर यह है कि इसकी जो ब्रेक डाउन वक्र है या बोले ब्रेक डाउन जो इसका दोस्तों कर्व है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, शार्प होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों
एक जीना डायोड फॉरवर्ड तथा रिवर्स बायस में एक सामान्य डायोड की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। जो जीना डायोड है को फॉरवर्ड तथा रिवर्स बायस में एक सामान्य डायोड की तरह ऑपरेट किया जा सकता है, किंतु इसको मुख्य रूप से ब्रेकडाउन क्षेत्र में ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन के क्षेत्र में ही स्पेशली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक जीना डायोड जो होता है ये जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जीना डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करता है, किंतु जब ये ब्रेक डाउन फील्ड में कार्य करता है तब ये क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है और करंट की वैल्यू भले इंक्रीज करती जाए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसका मेनली जो यूज होता है वो ब्रेक डाउन के फील्ड में ही होता है। और दोस्तों जीना डायोड के ऑपरेटिंग क्षेत्र में जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो लगभग नियत हो जाती है, नियत रहती है, या बोले तो दोस्तों कांस्टेंट रहती है। दोस्तों यहाँ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीना डायोड में ब्रेक डाउन से पहले विपरीत संतृप्त धारा जो है वो किस श्रेणी का होता है? तो दोस्तों ये माइक्रो एम्पियर का श्रेणी का होता है। ओके, तो दोस्तों आइए समझते हैं कि एक जीना डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे अनुप्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर है दोस्तों वह परिपथ होता है या एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट वोल्टेज का जो मान होता है वो इनपुट या लोड धारा में परिवर्तन होने पर भी नियत रहता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर वह परिपथ होता है जिसकी आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट या लोड धारा में परिवर्तन होने पर भी नियत रहता है। ठीक है, एक जीना डायोड को रेगुलेटर के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, हम इस जीना डायोड को लोड के समांतर क्रम में, ये हमारा लोड है, इसी लोड के समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम लोग जीना डायोड को इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करते हैं या संयोजित करते हैं कि जीना डायोड हमारा क्या करे, ब्रेक डाउन के फील्ड में कार्य करे। दोस्तों कोई भी ये हमारा जो जीना डायोड है ये ब्रेक डाउन के फील्ड में काम कब करेगा? तो दोस्तों ये तब करेगा जब इसका पी वाले हिस्से को निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के या सोर्स के और एन वाले हिस्से को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो उस केस में दोस्तों हमारा जीना डायोड क्या होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन में ये ब्रेकडाउन में कार्य करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, जीना डायोड को रेगुलेटर के रूप में प्रयोग करने के लिए इसको हम लोग लोड के पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जीना डायोड क्या हो जाए, जीना डायोड ब्रेक डाउन के फील्ड में कार्य करे। ब्रेक डाउन हमेशा दोस्तों रिवर्स बायस के कंडीशन में ही होता है। ओके, अब दोस्तों क्या करे, ये कार्य करने लगता है। अब ब्रेक डाउन में ही दोस्तों इसको काम क्यों कराते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों, डायोड पर जो वोल्टेज है वी जेड, ठीक है, इसका मान क्या होता है दोस्तों, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है दोस्तों, इसका मान परिवर्तित हो या ना हो, ठीक है, इसका मान में परिवर्तित हो या लोड प्रतिरोध हमारा जो RL है इसकी वैल्यू परिवर्तित हो या चेंज हो, दोनों का मान परिवर्तित होने के बावजूद भी जो आउटपुट पर वोल्टेज प्राप्त हो रहा है ये आउटपुट पर वोल्टेज हमेशा क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट प्राप्त होगा। यही क्या है दोस्तों, जीना डायोड का वोल्टेज के रूप में एप्लीकेशन है। अब ये हमारा जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे कार्य करेगा या क्या कंडीशन होगी उसको हम लोग आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को छोटा ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों इसके नोट्स को आप लोग यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से नोट को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा सर्किट डायग्राम को और समझाते हैं। समझना इसमें दोस्तों ये है कि किस कंडीशन में हमारा ये जो जीनर डायोड है ये कार्य कब करेगा। ठीक है दोस्तों, सपोज करिए कि हमें आउटपुट पर जो वोल्टेज प्राप्त करना है इसको फिक्स करना है। सपोज करिए कि ये आउटपुट पर वोल्टेज जो है 100 वोल्ट है। ठीक है, तो दोस्तों जीनर
ये डायोड तभी कार्य करेगा जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इस 100 वोल्ट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंडीशन ये है कि जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी या इसके बराबर हो, तब भी क्या होगा, जीना डायोड कार्य करेगा। लेकिन जब जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 100 से कम होगी तो उस केस में जीना डायोड कार्य करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इधर से करंट नॉर्मली फ्लो होगा और इसका वोल्टेज जितना ज़रूरत है उसको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम लोग सर्किट डायग्राम में अगर टेक्निकली समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि वी आई यानी इनपुट वोल्टेज थोड़ा सा हम देते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज को प्रदान करते हैं। तो हमारा जो जीना डायोड है ये रिवर्स बायस में तो कार्य करेगा, लेकिन ये ब्रेक डाउन में कार्य नहीं करेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज दें तो हमारा जीना डायोड रिवर्स बायस में कार्य करेगा, रिवर्स बायस में आएगा, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। रिवर्स बायस में तो होगा लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होगा। और डायोड जो दोस्तों जब रिवर्स बायस में होता है तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब थ्योरेटिकली देखते हैं तो, प्रैक्टिकली तो थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है। तो सपोज करिए दोस्तों यहाँ में ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ये कैसा व्यवहार करने लगा, ओपन सर्किट की तरह। अगर हम लोग इस समय अगर हम जब ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है तो भी आउटपुट की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ दोस्तों हम लोग वोल्टेज डिवीज़न रूल का यूज करके भी आउटपुट की वैल्यू जब निकालेंगे तो भी आउटपुट का मान जो होगा वो मिल जाएगा दोस्तों, वी इनपुट इनटू क्या मिल जाएगा हमको, लोड रेजिस्टेंस आर एल, और टोटल के अपान में मिलेगा दोस्तों आर एस प्लस मिल जाएगा दोस्तों आर एल। ठीक है, आर एस क्या है, ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा है, आर एल क्या है दोस्तों, जो लोड में रेजिस्टेंस जुड़ा है। आप दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, ये इतनी को नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसका हम और भी थोड़ा सा आपको आगे यूज बता रहे हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर जेनर डायोड ब्रेक डाउन होने के लिए। ठीक है, जेनर डायोड का ब्रेक डाउन रीजन में कार्य करने के लिए कंडीशन ये होगा दोस्तों कि जो हमारा वी आउटपुट की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगा, वी जेड। ठीक है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वी जेड। अब वी आउटपुट की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं दोस्तों, वी इनपुट इनटू क्या है, लोड रेजिस्टेंस जो था आर एल, और टोटल के अपान में क्या था, आर एस प्लस आर एल इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वी जेड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। अगर हम वी आई की वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिख दिए वी आई, और जितनी वैल्यू इस साइड में है सबको दूसरे साइड में भेजते हैं, तो वी आई इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ में देखिए ये आर एस प्लस आर एल है ना, तो ये इस साइड में जब जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं आर एस प्लस आर एल। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए, और टोटल क्या पान में दोस्तों, आर एल जो ऊपर था वो अभी नीचे आ जाएगा, ये हो गया आर एल। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ देखिए यहाँ में जो वी जेड है ये वी जेड मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग वी जेड को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा कंडीशन हो गया। यही कंडीशन जब मतलब सेटिस्फाई करेगा तभी जाके हमारा जीनर डायोड क्या करेगा, ऑपरेटिंग ब्रेकडाउन के फील्ड में आकर के करेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग सर्किट का एनालिसिस अच्छे से करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ IIT JEE में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।